हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज के वीडियो में हम यूपी पैट 2022 के लिए एक जीके का टेस्ट लेकर आए हैं और इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और कितने आपके इसमें करेक्ट होते हैं ये भी आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है इसमें वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बरूनी और इब्न बतूता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने। दोस्तों वास्को डी गामा ने 1498 में, याद रखेंगे 1498 में भारत की खोज की थी, यानी कि यूरोप से एशिया के मध्य समुद्री मार्ग को इन्होंने खोजा था और इन्हें जो है भारत के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है ये भारत में जब प्रवेश किया था तो ये कहाँ पर पहुँचे थे? तो ये जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पे पहुँचे थे? कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे थे। और ये जो बंदरगाह है कालीकट, ये कहाँ पर था? तो केरल में कोझीकोड जिले में ये कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर ये पहुँचे थे। ठीक, तो याद रखेंगे भारत की खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले और विनोबा भावे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। ये जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो स्वांग लोक नृत्य है ये हरियाणा से संबंधित है। लोक नृत्य से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप, जो स्वांग नृत्य है ये कहाँ से है? ये हरियाणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इसमें है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। जो नागालैंड राज्य है इसकी जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका जो फैसला है वो किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे कि कोई भी धन विधेयक ये कहाँ पर जो है पारित किया जाता है? तो याद रखेंगे आप, लोकसभा में इसे पारित किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत ये भी पूछा जाता है कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर जो है इसका फैसला करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश है वो है भूटान। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। भूटान जो है ये तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। ठीक, तो याद रखेंगे आप भूटान को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन, कि राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भारत का संवैधानिक जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देश के राष्ट्रपति जो है ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों ने दोस्तों जो नमक कानून लागू किया था
उसके विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, क्या कारण था इसका? तो दरअसल दोस्तों ये था कि जो नमक कानून आया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसमें ये था कि जो भी किसान हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, नमक के उत्पादन में और नमक की बिक्री में भी अधिक से अधिक टैक्स लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे देश के किसान हैं उनकी जो स्थिति है वो खराब होती गई। ऐसे में हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इसी के चलते जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों नाम एक ही बात है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च से लेकर के कब तक चला था, तो 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक, ध्यान रखेंगे जो दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जिप्सम का उत्पादन यहाँ पर पूछा गया है, तो राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारे देश में ये 16वीं शताब्दी में आई थी और इसने जो भारत में पहला कारखाना शुरू किया था वो किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सूरत में पहला कारखाना खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब खोला था वो भी ध्यान रखेंगे। तो कब खोला था? 1613 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और दोस्तों किसकी इजाज़त, यानी हमारे देश में उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, तो किस राजा की इजाज़त से जो है ये कारखाना खोला गया? तो मुगल बादशाह जो जहांगीर थे उनकी इजाज़त से ये पहला कारखाना देश में खोला गया था। तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो ये सूरत में खोला था साल 1613 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। थर्ड, हॉकी में प्रयोग किया जाता है बुली शब्द का प्रयोग। ठीक, ध्यान रखेंगे सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो भारत में किस एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। जो पीटी ऊषा हैं इन्हें उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है हिमा दास, इनका उपनाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। ठीक, कि किस नाम से? ध्यान रखेंगे आप, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो हिमा दास हैं उनको जाना जाता है और पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये दोनों ही एथलीट किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, ये धावक हैं, यानी कि दौड़ से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल है और वाराणसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, उदयपुर। इसे जो है झीलों की नगरी कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो आर्य समाज की स्थापना है वो साल 1875 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी आर्य समाज की। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो वेद हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये स्थित है ट्रॉम्बे, मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये मुंबई में स्थित है, ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पूछा जा रहा है कि साल 1928 में जो बारदोली आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
अभी आपके कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो बारदोली आंदोलन के दौरान जो बारदोली में महिलाएं थीं उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, वहाँ पर ऑप्शन थे बारदोली की महिलाओं के द्वारा, तो यही आपको याद रखना है, इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और ये बारदोली आंदोलन हुआ कब था, तो साल 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि देश की पहली जो आईपीएस अधिकारी महिला थी वो कौन थी, तो वो थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, देश की पहली आईपीएस अधिकारी। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये हमारे यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। तो यहाँ ऑप्शन है सीसा, हीरा, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हीरा जो है ये सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, सबसे कठोर कौन सा है, हीरा। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं साहित्य, सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा। तो जो ऑस्कर का पुरस्कार है, जो ऑस्कर पुरस्कार है ये दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो ऑस्कर पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जीके का टेस्ट था और यहाँ पर हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया। आपके इसमें कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम कल भी आएंगे एक जीके का दूसरा टेस्ट लेकर के। और आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।